आवाज आ रही है तुम्हें? ऑनलाइन ऑनलाइन आवाज आ रही है? यस सर। चलिए, कल का एक्सरसाइज में कोई डाउट? 1 2 3 3 2 5 3 8। आज जुझार गायब हो गया। अरे पकड़ के किसी ने पकड़ के काट दिए। फिर हेयर कट लेके आया ना, इसलिए बोल रहा हूँ। चलो, ओए वैक्सीन का क्या है स्ट्रेस तेरा? कब करवा रहा है? क्या देखते हैं उसमें? भी देखेगा क्या है? बेटा मुझे मंडे तक सर्टिफिकेट चाहिए, पहले बता रहा हूँ सभी का। मंडे तक भैया को सर्टिफिकेट जमा करवा देना। मैं आ गया, जेरोक्स निकलवा के भैया को जमा करवा, क्योंकि आगे वो अलाउड वही होंगे। 15 दिन बाद वही होगा, सब यही बोलेंगे भाई, वहां ऊपर से भी ऑर्डर यही आएगा। इसलिए पहले से अपन इकट्ठा कर रहे हैं ना, क्या दिक्कत आ रही है? लगवाना तो पड़ेगा, चाहे दर्द होता है चाहे कुछ भी होता है। वैसे दर्द कुछ भी नहीं होता, मालूम ही नहीं पड़ता कैसे लगा कैसे नहीं लगा। लगाया है ना, पता पड़ा? नहीं पता पड़ा। मेरे को सबसे ज्यादा डर लगता था, लेकिन मेरे को ही नहीं पता लगा। बाकी जहां जहां खाली है मैं बताता जाऊंगा। कल भी बता दिया था मैंने उस समय, तो आराम से मिल जाती है ये। चलो रजिस्ट्रेशन करवाओ पहले, फिर उसके बाद स्लॉट बुक करो। और स्कूल में लग रहा है तो बहुत ही बढ़िया बात है, यदि किसी के स्कूल में लग रहा है। चलिए भाई, अपन बात बंद करते हैं और आगे चालू करते हैं। कोई आया तो नहीं, देख लेना। हाँ भाई, क्या कर रहे थे अपन? पाइप वाले प्रॉब्लम में कोई दिक्कत आ रही है क्या? नहीं? लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। The rainwater from a roof, the rainwater from a roof of 22 meter by 20 meter drains into a cylindrical vessel, drains into a cylindrical vessel having diameter of base, having diameter of base 2 meter and height 3.5 meter and height 3.5 meter. If the vessel is just full, find the rainfall in centimeter. Find the rainfall in centimeter. तो हमें ये निकालना है कि रेनफॉल कितना हुआ सेंटीमीटर में। फाइंड द रेनफॉल इन सेंटीमीटर। मार्कर दे गिराओ। लिखो भाई इसको। अब बेटा पानी कहां से निकला? अरे पानी कहां पर भरा हुआ है?
रूफ पे भरा हुआ है, वो पूरा पानी कहाँ जा रहा है? मैं मान लेता हूं कि रूफ पर जो पानी भरा है उसकी हाइट कितनी है? h। मीटर में दे रखा ना, तो मीटर में मानोगे, तो वही हम निकालना है आपको, कितना मीटर आपका इकट्ठा हुआ है। ठीक है, कितना मीटर हमारा इकट्ठा हुआ है वो निकालना है। तो लिखो लेट द रेनफॉल, लेट rainfall equal to x meter. So volume of water on roof कितना हुआ? 22 इंटू 20 इंटू एच मीटर क्यूब। 22 इंटू 20 इंटू एच मीटर क्यूब। मौलिक, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? खड़ा हो, खड़ा हो, अरे खड़ा होने के लिए बोला है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? पाई आर स्क्वायर है, बिल्कुल सही है। तो कुछ नहीं करेगा बेटा, सही बता रहा हूँ मैं, फालतू की बातें करवा लो तो उससे। कल मेरे को फॉर्मूले सारे याद चाहिए, तो चाहे कुछ भी करो, मुझे इससे मतलब नहीं। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब, बिल्कुल सही है। व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन? बेटा बिना उसके तो मतलब ही नहीं है करने का, फिर हम कर क्यों रहे हैं ये चैप्टर? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, पाई आर एल। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन? बोल रहा था, सही बोल रही थी, बोल। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कंगना, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड? बिल्कुल सही। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर। बेटा कल मेरे को सबके याद चाहिए, अभी अपना हो गया, न्यू ईयर ब्रेक हो गया, सब कुछ हो गया, कल फॉर्मूले याद कर लेना सब। आज छोड़ रहा हूं। चलिए देखो इधर, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन द रूफ कितना हो गया? 22। अब ये पूरा वॉल्यूम कहाँ जा रहा है? सिलेंडर। और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या बताया था अभी? सभी बोलेंगे क्या बताया था? पाई आर स्क्वायर एच। डायमीटर कितना है? 2। तो रेडियस ऑफ वेसल, सिलेंड्रिकल वेसल, x 1 मीटर। सिलेंड्रिकल वेसल 1 मीटर। हाइट 3.5 मीटर। So volume of water in cylindrical vessel, cylindrical vessel क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर, आर क्या है और एच कितना है? बेटा पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी हमें, ये डेसिमल हटा दो। कितना आ गया? 11 मीटर क्यूब। 11 मीटर क्यूब। अब जो वॉल्यूम आपका रूफ पर इकट्ठा हुआ है वही तो जाके सिलेंड्रिकल वेसल में गया है, इसका मतलब दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? इक्वल होगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 22 इंटू 20 इंटू एच
इक्वल टू 11, तो h इक्वल टू 1/40 मीटर, लेकिन मुझे किस में निकालना है, सेंटीमीटर। तो 40 किसको मीटर को क्या लिखोगे, 100, कितना आ गया 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज द रेनफॉल इन, कितना रेनफॉल हुआ, 2.5 सेंटीमीटर। चलिए लिख लीजिए, अरे आया समझ में कि नहीं आया, पूरा कंसेप्ट पक्का सबको क्लियर है, बस इसमें दो जने कौन है, कल्पना और, अच्छा तुम तो नई हो, और इधर किसान, उसका आज वो आ गया, उसको फीवर, देखो तो नहीं आएगा, नहीं आएगा, चिंता मत, कीर्ति राज है उसके, वो चल रहे हैं गेम्स, वो आ गया सुबह। ज्यादा दिक्कत है क्रॉसिंग खा लेना बस, कोई भी दिक्कत हो ना क्रॉसिंग खा लेना, तूने भी लगवा लिया, हाथ तो दुखेगा बेटा, रूपल नहीं लगवाना, चलो भाई अगले लिखो। Yes, water is being pumped out. Next problem. Yes, Batani. Water is being pumped out. Water is being pumped out through a circular pipe. Through a circular pipe whose internal diameter is 7 centimeter. Whose internal diameter is 7 centimeter. If the flow of water is 72 centimeter per second, how many liters of water being pumped out in 1 hour, being pumped out in 1 hour. पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कि भाई किस तरह से हमें करना है इसको। इंटरनल डायमीटर, पहले डायमीटर को रेडियस में चेंज कर लेना भाई। पाइप से पानी निकल रहा है, किस से निकल रहा है भाई, सर्कुलर पाइप से। सर्कुलर पाइप से निकल रहा है तो हमें क्या निकालना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप।
तो डायमीटर ऑफ पाइप, डायमीटर ऑफ पाइप कितना है बेटा? तो रेडियस ऑफ पाइप 7/2 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ पाइप हो गया 7/2 सेंटीमीटर। ये इसका रेडियस हो गया। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप क्या होता है? क्या होता है अबिल? पाई आर स्क्वायर। आज आज छोड़ रहा हूँ बेटा, कल देख, कल से, इसलिए तेरे को जितने याद करना है ना वो आज याद कर लेना। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप, पाई आर स्क्वायर। पाई है 22/7, आर है 7/2 इंटू 7/2, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। Now rate of flow, rate of flow 72 centimeter per second. So therefore volume of water flows through pipe in 1 second, in 1 second कितना आएगा भाई? 77/2 इंटू 72 सेंटीमीटर क्यूब, 77/2 इंटू 72। ये बेटा 1 सेकेंड में इसका वॉल्यूम हो गया। कितना हुआ? 77 इंटू 36 करो भाई, 77 इंटू 36। ऑनलाइन भी बता सकते हैं। 2772 सेंटीमीटर क्यूब। ये 1 सेकंड में वॉल्यूम निकला, लेकिन मुझे कितने घंटे के लिए निकालना है? 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600, 16 to 60। So therefore volume of water in 1 hour, 1 hour मतलब 3600 सेकेंड। तो इसका मतलब इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको? इतना सेंटीमीटर क्यूब। बेटा 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? नहीं पता, लिखवाया था क्या? मेरे को लग रहा है मैंने लिखवाया था। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर और 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर और 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 1000 से। $9979.2 लीटर बिल्कुल सही आ रहा है। ये इतना लीटर है बेटा। क्लियर? क्लियर है? दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू पाइप इन 1 आवर। ये 1 आवर में पाइप से इतना वॉल्यूम निकला।
लिखो भाई इसको। कंसेप्ट समझ में आ गया पूरा? क्या करा हमने? पानी निकला पाइप से, पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। फिर उसका रेट ऑफ फ्लो क्या है? 77 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका मतलब एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 77 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर। तो वो जो डिस्टेंस है उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा। एक सेकंड का वॉल्यूम आ जाएगा। मुझे कितना निकालना है? 1 आवर में, तो 3600 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। लीटर में कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर क्यूब को, तो 1000 से डिवाइड कर दो। ये काम करना क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। How many spherical bullets? How many spherical bullets can be made out how many spherical bullets can be made out of a solid cube of lead whose age measures 2244 centimeter. Each bullet being 4 centimeter in diameter. Each bullet being 4 centimeter in diameter. ये बोल रहा है कितने स्फेरिकल बुलेट्स आप बना सकते हो? किसका? सॉलिड क्यूब, क्यूब का है। तो क्यूब मतलब एक पूरा लेड का क्यूब है, तो उसका वॉल्यूम निकाल लो आप। इसका एज कितना गिवन है भाई? तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब फोर्टी फोर इंटू 44 मल्टीप्लाई मत करना, जरूरत नहीं है। सेंटीमीटर क्यूब, बस इतना लिख दे। 44 मल्टीप्लाइड बाय 44 मल्टीप्लाइड बाय 44 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ डायमीटर ऑफ वन बुलेट कितना हुआ? 4 सेंटीमीटर। सो रेडियस 2 सेंटीमीटर। कौन सी बुलेट है? सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? वॉल्यूम ऑफ वन स्फेरिकल बुलेट 4/3 पाई आर क्यूब। पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि कैंसिल आउट नहीं होगा। मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। अब किसको मेल्ट करके क्या बनाया? इसको मेल्ट किया, और एक का ही है। हमसे पूछा कितनी बनेगी, तो नंबर ऑफ बुलेट क्या होगा? दिस वॉल्यूम अपॉन नीचे वाला वॉल्यूम। क्योंकि ये तो सिर्फ एक बुलेट का, उसने बोला कितनी बुलेट बनेगी, तो टोटल वॉल्यूम अपॉन दिस वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ स्फेरिकल बुलेट लिख लीजिए, नंबर ऑफ स्फेरिकल बुलेट
इज इक्वल टू 44 इंटू 44 इंटू 44 अपॉन 4/3 इंटू 22/7 इंटू 8। अब देखो एक एक करके कैंसिल करते चलते हैं, देखना इधर देख लो पहले कितने टाइम कितने टाइम कितने टाइम कितने टाइम, तो 11 इंटू 11 और ये 3 और 7 ऊपर जाके करना भाई कितना आ रहा, 2541। दिस इज द नंबर ऑफ स्फेरिकल बुलेट। इतना स्फेरिकल बुलेट बनेगा। क्लियर, चलिए लिख लीजिए इसको। ओए मनश्री तनुश्री, अरे आज कब 1-2 बजे कहाँ पर ज्यादा बड़ी तलवंडी वाले। चलो नेक्स्ट लिखो। तेरा वो आधार कार्ड दे देना जिसको जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहा, मैं करवा दूंगा। कहाँ करवाएगा उन्हें? अरे पागल है क्या, तो ऑन स्पॉट हो जाए तो जब है ना है। अरे ऑन स्पॉट वहां खाली पड़ी होगी इसलिए करवाया। नहीं नहीं भीड़ तो नहीं है अभी, तुम्हारे लिए तो खूब वैक्सीन दिए इन्होंने। हाँ नहीं नहीं सेम है, लेकिन हमारे टाइम पर जब हमारा टाइम था तब तो वैक्सीन तो बहुत कम कम आई थी। अभी तो इतनी वैक्सीन है जिसकी कोई नहीं। तुम्हारे बच्चों के लिए तो वैक्सीन की कमी नहीं है, खूब वैक्सीन दी कि अभी भी आज के स्लॉट में भी अभी भी खाली पड़ी है कुछ जगह पे। ऐसा नहीं तलवंडी में खाली नहीं है, तलवंडी भरा हुआ है, दादाबाड़ी भरा हुआ है, और केशवपुरा पूरा खाली है, वहाँ नहीं है। किशोरपुरा नहीं केशवपुरा, हाँ वहाँ खाली है पूरा, अभी भी खाली है। अभी कोई जाए तो आराम से अभी ऑन स्पॉट हो जाए। और बाकी मैं तुम्हें भेज ही दूंगा ग्रुप पे वापस से, आज जब तक नहीं लगाओगे जब तक भेजता रहूंगा। हाँ हो सकता है किसी का फायदा हो जाए, कोई देख के लगवाना कर ले। हैं तेरे को पहले से पता था कि देख के करा था? अच्छा तब करा। नहीं कुछ लोगों ने जैसे ईशान ने देख के करवा लिया हाथों हाथ ही, मैंने भेजा तो उसने देख के करवा लिया, तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो ऐसा कुछ तो फायदा मिल जाएगा, जो नहीं करवाएगा उसको भी जबरदस्ती करवा देगी। चलो देखो इधर, a sphere of diameter, yes, a sphere of diameter 6 centimeter is dropped in a right solid, is dropped in a right circular cylindrical vessel, right circular, ये अच्छी प्रॉब्लम है, इसको ध्यान से देखना। cylindrical vessel partly filled with water, partly filled with water,
The diameter of cylindrical vessel is 12 centimeter. If the sphere is completely submerged, इधर ही आना, नहीं मैंने अटक गई, ये कैसे होगा? चलो भाई लिख लो. If the sphere is completely submerged in water, by how much will the level of water rise in the cylindrical vessel? चलिए लिख लीजिए बेटा. संडे को टेस्ट है, सरफेस एरिया बोलूंगा. सैटरडे का मेरी क्लास नहीं, मैं बाहर हूँ. संडे को टेस्ट है, ऐसा नहीं बाकी की क्लास लगेगी, ठीक है? हाँ 9 कल पक्का. सिर्फ आंसर की बनाइए. आज सुबह 9th की चेक करी थी और तुम्हारी आंसर की बनी. अब आज रात को चेक हो जाएगा या कल सुबह हो जाएगा, क्योंकि आंसर की करने के बाद फिर कोई दिक्कत नहीं. चलिए देखो उधर, किसको गिराया पानी में, किसको गिराया? तो स्फीयर का वॉल्यूम निकाल लो कि कितना वॉल्यूम का स्फीयर था. तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स फोर बाई 3 पाई, डायमीटर 6 है तो रेडियस, पाई की वैल्यू मत रखना भाई, 36 पाई मीटर की सेंटीमीटर क्यूब. ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है जो आपने सिलेंड्रिकल वेसल में गिराया है. इसमें कोई दिक्कत? 4/3 पाई आर क्यूब, आर की वैल्यू 3, तो 3 का क्यूब कितना हो गया? 27. भाई ये ऐसा केस हो रहा है, ये समझो इधर, ये सिलेंड्रिकल वेसल है, इसमें पानी भरा हुआ था, पहले इतना पानी भरा हुआ था, मान लो यहां तक पानी भरा हुआ था. समझना ध्यान से, जैसे मैंने इसमें सिलेंड्रिकल वेसल गिराया पूरा वो स्फेरिकल, तो ये पानी यहां से यहां तक पहुंच गया. पहले यहां था, अब इतना पहुंच गया. तो कितना राइज हुआ? मैंने मान लिया कि राइज कितना हुआ? h. मतलब ये वॉल्यूम राइज हो गया. ये वॉल्यूम किसकी वजह से रेज हुआ? और ये वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम ये रेज होगा उतना वॉल्यूम किसका होगा? आपका. उसकी वजह से तो रेज हुआ. तो लेट राइज इन वाटर लेवल, ये फिगर भी बनाना है भाई, pH सेंटीमीटर. मैं मान लेता हूं राइज इन वाटर लेवल कितना हुआ? h सेंटीमीटर. सो वॉल्यूम ऑफ वाटर राइजेस. बेटा किसमें है ये वॉल्यूम? सिलेंडर में. तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? पाई आर स्क्वायर h.
अरे बेटा कल याद कर लेना, नहीं तो मैं बैंड बजा दूंगा सबकी, सही बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर ही अपन है ना ढोल बजवाएंगे, फिर डांस कर लेना जिसको करना है। पाई आर, आर कितना है, डायमीटर कितना 6 है भाई, और एच 36 पाई एच सेंटीमीटर क्यूब। अब ये इसी की वजह से हुआ, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम दोनों वॉल्यूम क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एच का वैल्यू कितना आ गया, इसका मतलब कितना वॉल्यूम राइज हो, कितना वाटर हाइट ऑफ वाटर लेवल राइज होगा, 1 सेंटीमीटर। सो वाटर लेवल राइजेस बाय 1 सेंटीमीटर। So water level rises by 1 centimeter. Water level rises by 1 centimeter. लिख लीजिए भाई। और क्या भाई, पानी किसकी वजह से, बस वो चीज इंपॉर्टेंट थी कि वो एच बढ़ जाएगा, फिगर वाली चीज। क्यों मत करो पागल है। चला जाऊं, लिखो। लिखो, फिगर बनाना है सभी को। पक्का समझ में आ गया क्या हुआ, पहले पानी यहाँ था, जैसे गिराया पानी इतना बढ़ गया, तो वो किसमें बढ़ा, सिलेंड्रिकल, तो उसका वॉल्यूम निकाल लिया जितना बढ़ा उसका, पाई आर स्क्वायर एच। चलिए नेक्स्ट लिखिए। कितने मिनट बाकी है इसमें पढ़ते। चलिए तुम दोनों दोबारा कनेक्ट कर लो भाई।